दोस्तों, आज पाकिस्तान से एक खबर ऐसी आई है जिसने भारत की टेंशनों को बढ़ा दिया है और इन टेंशनों को बढ़ाने के पीछे दो देशों का हाथ होने वाला है। दरअसल पाकिस्तान की वायुसेना की तरफ से ये प्लान किया गया है कि पाकिस्तान की वायुसेना चाइना से J-31 फाइटर जेट को खरीदेगी और साथ में पाकिस्तान की वायुसेना की तरफ से तो ये भी प्लान किया गया है कि ये तुर्की से भी कान फाइटर जेट को खरीदेंगे, जिससे अब इस बात के चांसेस पूरे हो गए हैं कि पाकिस्तान की वायुसेना के पास भारत से पहले एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट आ जाएगा। चाइना के J-31 फाइटर जेट को देखा जाए तो ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाला है जिसको चाइना ने लगभग बनाकर तैयार कर लिया है। वहीं पर तुर्की के कान फाइटर जेट को देखा जाए तो तुर्की ने इस फाइटर जेट का रोल आउट कर दिया है। कान फाइटर जेट के टैक्सी ट्रायल भी कर लिए गए हैं और अब जल्द ही तुर्की की तरफ से कान फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाई भी की जाएगी। और अभी कान फाइटर जेट को सेना में शामिल होने में कम से कम 7 से 8 सालों का समय लगने वाला है। और इतना पाकिस्तान की वायुसेना को कान फाइटर जेट मिलेगा, इतना हमारा एमका फाइटर जेट भी बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन कान फाइटर जेट भारत के लिए दिक्कत नहीं है। भारत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो बन चुका है वो है चाइना का J-31 फाइटर जेट, क्योंकि JF-31 फाइटर जेट पाकिस्तान की वायुसेना को कान फाइटर जेट से पहले ही मिल जाएगा। और अगर कान फाइटर जेट और JF-31 फाइटर जेट का कंपैरिजन किया जाए तो बेशक उसमें तुर्की का कान फाइटर जेट ही जीतने वाला है, क्योंकि कान फाइटर जेट के अंदर तुर्की ने ज्यादा एडवांस सेंसरों का इस्तेमाल किया होगा। और चाइना को तो आप सभी जानते ही हैं कि चाइना अपने अधिकतर हथियारों को चोरी की टेक्नोलॉजी से बनाता है। चाइना JF-31 फाइटर जेट को स्पेशली एक्सपोर्ट करने के पर्पज से बना रहा है। और अगर पाकिस्तान की वायुसेना की तरफ से JF-31 फाइटर जेट को खरीदा जाता है तो उस कंडीशन में इस फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए भारत के पास भी एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट मौजूद होना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो हमारा रफाल फाइटर जेट JF-31 फाइटर जेट के लिए इनफ होगा, लेकिन हमको कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो जो फ्रांस का रफाल फाइटर जेट है, इस फाइटर जेट में फ्रांस ने इतने मॉडर्न एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया है कि ये फाइटर जेट F-35 फाइटर जेट का भी मुकाबला करने का दम रखता है, क्योंकि एक फ्रेंडली एक्सरसाइज के दौरान रफाल फाइटर जेट ने F-22 फाइटर जेट को लॉक तक कर दिया था। इन कंडीशन को देखते हुए हमारी वायुसेना के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारी वायुसेना के पास एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट होना चाहिए। और इस समय एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदने के लिए भारत के पास इस समय केवल 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अमेरिका का F-35 फाइटर जेट। F-35 फाइटर जेट को खरीदने के भारत के बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से F-35 फाइटर जेट में बहुत सी दिक्कतें देखी जा रही हैं और F-35 फाइटर जेट का मेंटेनेंस भी बहुत ही ज्यादा है और इसकी फ्लाई पर आवर कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा है, जिस कारण भारत इस फाइटर जेट को नहीं खरीदेगा। दूसरा ऑप्शन भारत के पास रशिया के Su-57 फाइटर जेट का है। हाँ, भारत इस फाइटर जेट को जरूर खरीद सकता है, क्योंकि रशिया की तरफ से लगातार Su-57 फाइटर जेट को भारत को ऑफर भी किया जा रहा है। और हमारे कई डिफेंस एक्सपर्ट पहले ही ये बात बोल चुके हैं कि अगर हम 2 सालों में MRFA डील को साइन करते हैं तो इस डील के तहत जो हमको 114 फाइटर जेट मिलेंगे उनको मिलने में हमको 2030 तक का समय लग जाएगा। और इतना दुनिया के लगभग सभी देशों के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट आ जाएंगे। और रशिया की तरफ से Su-57 फाइटर जेट की हमको टेक्नोलॉजी भी ऑफर की गई है और रशिया Su-57 फाइटर जेट में एक नए इंजन को भी लगाने वाला है जिसका नाम AL-51 होने वाला है। और इस समय भारत के पास 2 से 3 सालों का समय है, क्योंकि अभी JF-31 को उड़ान भरने में 2 से 3 सालों का समय लगेगा, क्योंकि ये अभी अपनी फाइनल स्टेज में चल रहा है। और इस समय जो कंडीशन बनती जा रही हैं, इनको देखते हुए भारत को जल्द से जल्द Su-57 फाइटर जेट को एक्वायर करना चाहिए। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको 10 सालों तक एमका फाइटर जेट का वेट करना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको तुरंत ही Su-57 फाइटर जेट को खरीदना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।